नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ सेंट्रल दिल्ली के गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जी की इस परिसर में। यहाँ पर और आने का एक ख़ास मकसद है। टेलीविज़न की डिबेट में, सोशल मीडिया की अफवाहों के बीच धर्म की एक ऐसी छवि बना दी गई है कि जिससे लगता ही नहीं कि यहाँ इंसानियत का कोई तत्व बचा होगा। और उस छवि में भी तमाम तरह की जो जानकारियों की विविधता है उसे ख़त्म किया जा रहा है, उसे पीछे धकेला जा रहा है। एक ही तरह की बात, एक ही तरह के प्रतीक धर्म का चेहरा बनते जा रहे हैं। ये जो रंग आप देख रहे हैं वो सिर्फ किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन जो एक हिंसक तस्वीर के अलावा अगर आप दूसरी तस्वीरें भी देखना चाहें, दूसरे धर्मों की विविधता देखना चाहें, तो आपको बहुत कुछ हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए मिलेगा। नहीं जानने की वजह से ही ये हुआ कि जब कर्नाटक में बेंगलुरु में जब लिंगायत समुदाय की गौरी लंकेश को दफनाया गया तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि वो ईसाई हैं इसलिए दफनाया गया और वो हिंदू विरोधी हैं। जबकि लिंगायत जो होते हैं वो मरने के बाद दफनाते हैं। लिंगायत के गाँवों में एक तरफ कब्रिस्तान होती है मुसलमानों की, तो लिंगायत समुदायों का भी उनकी भी एक अपनी कब्रिस्तान है। तो हम ये इस विविधता के संसार में आपको ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। एक ख़ास सवाल बहुत दिनों से मेरे जहन में गूंज रहा है कि जब भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है और उसे हम कवर करने गए हैं और दोपहर के वक्त जब लोगों को ढूंढा है कि कहाँ हैं, तो आवाज़ यही सुनाई देने को मिली कि सब बांग्ला साहब जी गए हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए, या जो लोग खाना खा रहे हैं ये खाना कहाँ से आया है, तो बांग्ला साहिब जी के यहाँ से आया है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि लंगर तो हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं और मैं तो इस बांग्ला साहिब जी के यहाँ लंगर खाया भी हूँ पहले, लेकिन भारत के लोकतंत्र में इसकी भूमिका पर हम कभी इस नज़र से नहीं देखे। तो मैं आज देखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में जो ये फाइल है गुरुद्वारा, इसमें अलग अलग संगठन हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसमें जो सेना के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उन्होंने भी लिखा है कि हम दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,000 लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि 10,000 लोगों को लेकर आ रहे हैं, 20,000 लोगों को लेकर आ रहे हैं, आप हमारा रहने का इंतज़ाम कर दीजिए और खाने का इंतज़ाम कर दीजिए, बाकी आंदोलन चलेगा। तो तरह तरह की विविधताएं हैं। तो हम इस पहलू पर बात करने के लिए आज यहाँ आए हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह जीके जी हैं और आप इस गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के आप अध्यक्ष भी हैं। तो लोकतंत्र के संदर्भ में हम इस जगह की एक भूमिका है हिंदुस्तान में, क्योंकि आप उड़ीसा के हैं, कहाँ के हैं, इससे कोई मतलब नहीं, किस संगठन के हैं। हो सकता है कि इनके आप विरोधी ही हों, आप यहाँ पहुँच जाइए तो ये आपके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। इसकी शुरुआत मंजीत जी होती कैसे है इस परंपरा की? इस परंपरा की शुरुआत गुरु नानक देव ने करी थी आज से 550 साल पहले। अच्छा, हाँ। उनके पिता मेहता कालू ने उनको 20 रुपए दिए थे, क्योंकि हाँ। वो एक खत्री थे, एक बिजनेसमैन थे जी, हाँ। और बेटे को बोला कि हाँ। आप बिजनेस जो है करके आओ, कोई अच्छा सच्चा सौदा करके आओ। तो गुरु साहब शहर की तरफ जाते हैं, जंगल में से निकल रहे होते हैं, रास्ते में भूखे साधु बैठे थे। उन्होंने उनको विनती करी कि हम बहुत दिन से बैठे, हम भूखे हैं। तो उन्हें कोई नहीं, हम इंतजाम करते हैं। गुरु साहब जाते हैं, 20 रुपए का राशन खरीदते हैं, लंगर लगाते हैं, लंगर खिला के वापस आते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो पिता ने पूछा, आप सच्चा सौदा कर रहे हैं? कहते हाँ। कहता क्या किया, क्या खरीदा, क्या बेचा? उन्होंने बताया कि जो लंगर रास्ते में भूखे साधु थे उनको लंगर खिलाया। हिस्ट्री कहती है कि गुरु साहब के पिता ने उनको थप्पड़ मारा। उम्र छोटी थी, लेकिन उनकी जो बड़ी बहन थी बेबे नान की, उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि जो इन्होंने काम किया है ये एक ऐसा काम किया और आप अभी गुरु नानक को पहचाने नहीं है। अच्छा। वहाँ से ये लंगर शुरू हुआ है। आज देख लीजिए, हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान का कोई कोना हो, आज अगर आप बात करें दुनिया के किसी कोने में कहीं त्रासदी आ जाए, आपको गुरु नानक मुंबई में जो हुआ सबसे पहले आप लोग पहुंच गए। बिल्कुल, वहाँ पे सेवा हुई है। उत्तराखंड में हुआ, वहाँ हुई है। नेपाल में जब वहाँ पे भूकंप आया, वहाँ हमारे लोग पहुँचे हैं। और अगर जम्मू कश्मीर में हुआ तब हुआ। अगर इसकी बात मैं एक और आपको बताऊँ, सीरिया में जहाँ पे आज किसी भी दूसरे धर्म के लोग को पकड़ के गर्दन काट देते हैं ISIS वाले, वहाँ पे लाखों शरणार्थी बैठे हुए हैं, 2-2.5 लाख। वहाँ सिख कम्युनिटी पहुंची हुई है।
और क्या कर जो आपके धर्म के भी नहीं है, वो मुस्लिम हैं और उनको ये पता है कि अगर ISIS ने पकड़ा तो हमारे सिखों की भी गर्दन काट देंगे, लेकिन डरता नहीं है सिख। जब गुरु का लंगर लगाना हो, उसकी कीमत कुछ देनी पड़े, वो पहुंचता है वहाँ पे। पर सीरिया ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर हम मंजीत जी जानना चाहते हैं कि देखिए जंतर मंतर पे जितने भी आंदोलन हुए हैं, हो सकता है कि उनसे आप इत्तेफाक ना रखते हों, हो सकता है कि आप जिन लोगों को राजनीतिक तौर पर समर्थन करते हैं उनके खिलाफ भी आंदोलन हो, लेकिन आप खिलाते पिलाते हैं। और ये जो चिट्ठियां हैं जो आपने मुझे दिखाई है वो इसका प्रमाण भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस डाइवर्सिटी को थोड़ा बताएं कि कितने विरोधियों को आपने उसी सम्मान से खिलाया जिस सम्मान से आपने अपने दोस्तों को खिलाया या जिसको नहीं जानते उसको खिलाया। ऐसा है कि जो गुरु घर में आ जाता है ना, वो ना कांग्रेस रहता है, ना बीजेपी रहता है, ना कम्युनिस्ट रहता है, ना अकाली दल रहता है। यहाँ पे आया वो संगत हो गई। और गुरु नानक का लंगर है, ये मंजीत सिंह या किसी और का लंगर नहीं। यहाँ कोई बिल्ला टाटा समझे कि वो लंगर चला रहा है, नहीं, ये संगत के पैसे से लंगर चल रहा है, संगत के लिए चल रहा है। और वो संगत में सिख नहीं समझते संगत, क्योंकि गुरु नानक का मैसेज सारे धर्मों के लिए है। कोई आ जाए, किसी धर्म से आ जाए, कोई तरह, आप ये छोड़िए, स्टेशन पे किसी की जेब कट जाती है तो कुली बोलता जाओ गुरुद्वारा कमेटी चले जाओ, आपको आपके जहाँ पहुँचना उसकी टिकट लेके देंगे, 200, 400, 500, 1000 रुपया देंगे रास्ते में खर्चे के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गुरु नानक का लंगर चला है ना, ये लंगर कभी रुकने वाला नहीं है। आपने अकबर का एक किस्सा सुनाया, तो वो क्या किस्सा था? हमारे तीसरे गुरु जो थे, गुरु अमरदास जी, उनको एक दफ़ा अकबर बादशाह निकल रहे थे तो वो उनके पास दर्शनों के लिए आए। तो गुरु जी ने बोला कि जब तक अकबर बादशाह संगत में बैठ के लंगर नहीं छकेंगे और तब तक वो मिलेंगे नहीं। उन्होंने संगत में बैठ के लंगर छका और ये देख रहे हैं सब्जियां आ रही हैं, ये अंदर अभी चली जाएंगी। और इधर आप देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया है, ये इतने लोग हैं, ये वेटिंग एरिया है क्योंकि अंदर लंगर हॉल फुल है। और इसके अंदर हम किसी से नहीं पूछ रहे वो कौन सी जात का, कौन से धर्म का, कहाँ से आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सारी संगत है। और ये कितना भी बार आए, आता रहे, साल भर आप नहीं पूछते कि आप क्यों आते हैं? नहीं, बिल्कुल किसी, हमारा फर्ज नहीं है, ये हमारा लंगर नहीं है, गुरु का लंगर है। तो जब अकबर बादशाह उनसे लंगर खाने के बाद मिलता है और गुरु अमरदास को बोलता है कि मैं कई गांव और कई जागीरें आपके नाम लगाना चाहता हूं ताकि ये लंगर बंद ना हो। तो गुरु साहब बोलते हैं कि जो राजे के पैसे से लंगर चलेगा वो बहुत देर नहीं चलेगा, जो गरीब गुरबे के दान से लंगर चलेगा, जो गुरु नानक का लंगर चलेगा वो सदियों तक चलेगा। आज उस बात को भी 500 साल हो गए, आपके सामने है। यहाँ पे अकबर भी लंगर में बैठे और उन्होंने खाना खाया, तभी उन्होंने जागीरें देने की बात करी गुरु को, क्योंकि उन्होंने देखा कि सर्वधर्म सम्मेल एक उन्होंने साझीवालता का प्रतीक दिखाया। एक दिल्ली के संदर्भ में बताइए कि कैसे शुरू करते हैं आप लोग की इस पॉलिटिकल मूवमेंट को। सब्सिडी शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक तरह से सब्सिडी है कि जैसे अभी रेलवे अप्रेंटिस आए थे, कोई उनका माई बाप दिल्ली में नहीं, उन्होंने तो कहा कि अगर हमें नौकरी मिल जाए तो हम अपनी पहली सैलरी बांग्ला साहिब जी को जाकर दे के आएंगे। तभी मेरा ध्यान गया कि ये आप लोकतंत्र के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब इंसानियत तो अलग बात है लेकिन लोकतंत्र के लिए भी कुछ कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पे नेत्रहीन आके अपने धरनों पे बैठते हैं। यहाँ पे जिनको कोड हुआ होता है वो भी अपनी डिमांड्स के लिए आके बैठते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, यहाँ पे किसान भी आते हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे फौजी बैठे हुए 2 साल से, उनको भी आप लोगों ने खिलाया। ये देखिए अब उठा है यहाँ पे, आप उधर कैमरा घुमाइए, आप देखिए कि अंदर लंगर खाली हुआ है, अब ये अंदर जाके बैठेंगे। और मैं चाहूँगा कैमरामैन इनके साथ साथ ही अंदर चले और देखे कि अंदर का खाली हुआ है। और खाली होने के बाद सफाई हुई है, सफाई होने के बाद अब जो लोग बैठ रहे हैं इनको लंगर दिया जाएगा। जब तक हम बाहर आएंगे ये जगह फिर भरी हुई होगी। अगली जो बैच है श्रद्धालुओं का जो लंगर छकने आए हैं उनके लिए होगा। तो ये गुरुद्वारा बांग्ला साहिब ही क्यों मतलब इतना ये बन गया कि कहीं आंदोलन होगा तो ये लोग आ जाएंगे खिलाने के लिए? आप जाते भी हैं ना? हम जाते हैं, हम जाके भी हमने देखा है कि आप जंतर मंतर जाके खिलाते भी हैं। जंतर मंतर क्योंकि एक ही जगह जहाँ पे किसी ने धरना डालना हो यहाँ बैठ सकता है। तो यहाँ पे और गुरुद्वारा रकाबगंज जो पार्लियामेंट के सामने है, वहाँ पे हम 10,000 आदमी भी अगर रात को रुकना है तो हम उसका रुकने का इंतज़ाम है। वहाँ पे बाथरूम्स हैं, यहाँ भी इतने बाथरूम हैं कि हज़ारों लोग रात को स्टे करके और सवेरे फिर धरने पे बैठना तो जाके चले जाएं। चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे अन्ना हजारे जी हों, चाहे ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, या जो कांग्रेस के प्रधान है अजय माकन,
वो मुझे फ़ोन करते हैं कि सिखों के साथ कांग्रेस का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी 2000 लेडीज़ आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हमने कहा भाई हमारी प्रॉब्लम यहाँ से बाहर है, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखते हम। जो भी आएंगे हम 2 दिन रखेंगे भी, उनको खाना भी खिलाएंगे। केजरीवाल और रामदेव के आंदोलन को भी आप खिला रहे हैं? बिल्कुल, रामदेव जी के आंदोलन को, केजरीवाल के आंदोलन को आप उनसे पूछिए जाके, जो मैं कह रहा हूँ आप उनसे पूछिए, आप केजरीवाल से पूछिए, नीतीश बाबू से पूछिए। तो ये लेकर जाके खिलाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? यहाँ तो जो लोग आते हैं वो आते हैं, लेकिन आप इधर से देखिएगा लोग खाना खा रहे हैं, आप इधर आ जाइए। हाँ, हम किनारे किनारे चलते हैं। हाँ। ऐसा है कि दिन में जब वो वहाँ धरने पे बैठे होते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो दिन का धरना मार के वापस उन्होंने जाना होता है। हमें अप्रोच किया एक बारी अंध विद्यालय वालों ने, जब वो धरने पे बैठे थे कि हमें दिन में खाना खिलाने आएंगे। जब हम उनको खाना भेजा तो वहाँ पे सारे लोग आ गए। तो फिर हमारा रोज 2-2.5 हज़ार आदमी का लंगर वहाँ जाता है और वही खिला के आ जाता है। जो आप रोज भेजते हैं वहाँ? रोज भेजते हैं, रोज 1 बजे। कितने बजे गाड़ी जाती है भाई? तो आपकी अब गाड़ी जाती है वहाँ? 1 बजे हमारे टेम्पू जाते हैं, उनको लंगर खिला के वापस आ जाते हैं। जो रात को रुकने वाले हैं वो आते हैं, रात को बाथरूम यूज़ करते हैं, या हॉलों में पंखों के नीचे सो जाते हैं। सुबह फिर नहाते हैं, नहा के नाश्ता तैयार होता है, नाश्ता तैयार करके चले जाते हैं, और दोपहर को हम वहाँ फिर पहुँच जाते हैं उनको खाना खिलाने को। सो मैं समझता हूँ कि बंगला साहब जो है वो लाइफ लाइन है जितने भी भारतीय लोकतंत्र की। भारतीय लोकतंत्र की आप कह सकते हैं। आप कह रहे थे कोई मर्सिडीज से भी उतरता है तो यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे जो खाना पकाने, ये हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, इसमें से 10% हमारे एम्प्लॉय होंगे। यहाँ पे 90% लोग खुद से अपना समय निकाल के सेवा करने आते हैं। देखिए यहाँ पे ये रोटियाँ पक रही हैं, ये चपातियाँ पक रही हैं। यहाँ पे इतना लोग आ जाता है कि ये चपातियाँ पूरी नहीं हो सकती। आगे चलेंगे ऑटोमेटिक मशीनें दिखाएंगे चपाती बनाने की। तो मंजीत जी, हम समाज को ऐसा क्यों नहीं बना सके? देखिए राजनीति में कितनी नफरत फैल गई है, मैं समझता हूँ बात बात पे झगड़ा है। तो यहाँ अपना अहंकार तो कम किया जाए ना आकर जरा। हाँ, लोग यहाँ खाली यहाँ नहीं, जूतों में हमारे जोड़ा घर जो होते हैं, वहाँ पे अगर कोई अरबोपति अपनी रोल्स रॉयस से उतरता है, उसका ड्राइवर आता है जूता रखने, उसका जूता पकड़ के बाहर रखता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उनको दूर करने का, अहंकार नीचे लाने का यहाँ पे मौका मिलता है, और जो लोग आते हैं अपने जीवन में शांति कहीं ना कहीं पा लेते हैं। एक जो बन गया है कि इस धर्म की लड़ाई उस धर्म से है ना, लोग इस्तेमाल करते हैं, सिखों का भी एक पुराना इतिहास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप धर्म का दायरा नहीं देखते कि किस धर्म का है। हमारे चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, विदेशी हो, क्या खाता है नहीं खाता है, उसका कारण है। उसका कारण है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्थान है जिसे चांदनी चौक के अंदर शीशगंज साहब कहा जाता है। वहाँ पे हमारे 9वें गुरु का बलिदान हुआ था, गुरु तेग बहादुर का। उन्होंने सारी उम्र तिलक जनेऊ नहीं धारण किया, लेकिन उन्होंने अपनी गर्दन क्यों कटवाई, अपनी शहादत क्यों दी? इंसानियत कि कोई राजा किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट्स को छोड़िए, आप अगर धर्म के राइट्स के लिए कोई शहादत हुई है, ह्यूमन राइट्स के लिए कोई शहादत हुई, वो गुरु तेग बहादुर की। तो जिस धर्म का आमतौर पे ऐसी बातें आधार बन जाती हैं, वो अभी भी उसी चश्मे से देखते हैं, लेकिन आपके यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है। सिखों ने कैसे इसको रिजॉल्व किया? मतलब आप सीरिया में भी जाके मुसलमानों की सेवा कर रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मन दुखी हो जाता है। मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या सिखी के पास कोई ऐसा रास्ता है जो दिखा दे, कोई रोशनी दिखा दे कि जिससे समाज में थोड़ी मोहब्बत फैल जाए, मतलब लोग बैठकर एक दूसरे के लिए खाना बनाए बैठे। देखिए ऐसा है कि सारे धर्म जो है ना वो नफरत नहीं सिखाते। मैं गुरु ग्रंथ साहब को समझता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब तो एकता कहता है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं मायने बदल दिए अपनी सहूलत के लिए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सर्वधर्म समय, आपके अगर लेफ्ट साइड को देखिए, ये अंग्रेज लोग आए हुए हैं। ये आज हमारी प्रथा को देखने आए हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी किचन कैसे चलता है। ये बड़े बड़े आपके सामने जो कढ़ाई पड़े हुए हैं, इनके अंदर दाल बन रही है ऊपर। ये तो खतरनाक है ये कढ़ाई जी, अगर आप देखना जी। नमस्कार नमस्कार। ये दाल जो आगे लग रही है, पीछे तैयारी हो रही है, क्योंकि संगत आ रही है, संगत अभी रश होगा, ये दाल बन रही है। कहीं सब्जी की तैयारी इधर हो रही है। अगर आप गए हैं, मतलब देखिए, हम भी हाथ लगा दें जरा सा। हाँ चलाइए। जब मैं आया हूँ तो मेरी भी सेवा हो जाए, थोड़ा मेरे खाते में भी चला आ जाए। ये कितना है इसका, लीटर के हिसाब से इसका क्या है?
40 किलो दाल है। एक उसमें वो एक में 40 किलो दाल बन रही है यहाँ पे, हजारों लोगों को खिलाने का इंतजाम है। अभी मंजीत जी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जब रैली करने आए तो हजारों लोगों के लिए भी यहाँ खाने का इंतजाम हुआ। कांग्रेस लोग राजीव गांधी की याद में यहाँ पर रैली करना चाहती थी कांग्रेस, उसको भी आपने खिलाया है सारे लोगों को। हमने नहीं खिलाया, गुरु ने खिलाया। गुरु ने खिलाया, आप उसका श्रेय नहीं ले रहे। नहीं ले। पर ये इससे बहुत सवाल होता है कि हमारे धार्मिक संस्थानों के पास संसाधन बहुत हैं, पर मैं नहीं जानता कि कोई धार्मिक संसाधन रोज के स्तर पे इस तरह से खिलाता है। जी, संकट के वक्त में तो लोग खिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोज के वक्त ऐसी निष्काम सेवा तो हम तो एक गुरुद्वारे में हैं, लेकिन आप दुनिया भर के गुरुद्वारों में ऐसा होता है। और जिस वक्त कभी त्रासदी आ जाए, हाँ, तो आप समझेंगे नहीं कि जहाँ भी कोई गुरु घर है वहाँ पे चाहे 10 सिखों के घर होंगे, वो अपने घर खोल देंगे। पर ये देखिए, मैं देख रहा था कि जंतर मंतर में जो मजदूरों की रैली हो रही थी, या नोटबंदी के समय भी आप लोगों ने काफ़ी खिलाया लोगों को। हमने बैंकों की लाइनों के बाहर जाके, जहाँ लोग खड़े हैं, यहीं नहीं पूरे हिंदुस्तान में सिखों ने वहाँ पे लंगर, चाय, पानी, क्योंकि 100 के करीब तो लोग लाइनों में मर गए थे, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे भी लोगों ने जाके सेवा करी।